तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जैसे कि जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक का एग्ज़ाम यानी 15 तारीख को देने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ओएमआर शीट कैसे आप भरेंगे ताकि आपकी रिज़ल्ट पेंडिंग में नहीं जाए। अगर एक भी गलती करते हैं तो आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में जा सकता है या कह सकते हैं कि आप फेल का कैंडिडेट बन जाएंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारी गलतियाँ आप ना करें ताकि आपको कोई परेशानी आने वाले समय में ना हो। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो भी ऑब्जेक्टिव ओएमआर होता है उसको कैसे रंगे, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। ओके, तो जिनका भी कल एग्ज़ाम है यानी 15 तारीख को एग्ज़ाम है, उनका उनका सबसे पहले उनको सीख लेना चाहिए कि ओएमआर शीट को कैसे देखें, रंगे और कैसे उसको फिलअप करें ताकि मेरा रिज़ल्ट पेंडिंग में ना जाए। ओके, तो देखिए इसी तरह से आपको मिलने वाला है आपके एग्ज़ाम में, इसी तरह से आपको सेम टू सेम मिलेगा आपको ओएमआर शीट। इसको अच्छा से आपको भरना है। ओके, और एग्ज़ाम पेपर है, हालांकि ये दूसरा है लेकिन मैं आपको कह सकते हैं कि बताने के लिए ये मैं ले चुका हूँ एक एग्ज़ाम पेपर। ओके, इसको हम अच्छे से आज बताने वाला है। तो देखिए सबसे पहले आपका एग्ज़ाम 15 तारीख है, उससे पहले आप ओएमआर शीट को भरना ज़रूर सीखें। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जिसको आप एक नंबरीवा होता है, इसको भरना होता है। ओके, तो देखिए आपको ना यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, नाम। ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पर विषय कोड लिखा रहेगा और जो भी सब्जेक्ट है यहाँ पर लिखा रहेगा और यहाँ पर पंजीयन संख्या लिखा रहेगा। अगर आपका फर्स्ट पाली है तो फर्स्ट पाली लिखा रहेगा और परीक्षा तिथि लिखा रहेगा। ओके, और यहाँ पर आपका इमेज होगा, इसको देख लीजिएगा कि आपका इमेज है या नहीं है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर नाम अपना देख लीजिएगा, यहाँ पर रोल नंबर अपना देख लीजिएगा, यहाँ पर विषय कोड आप एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा, कौन सा सब्जेक्ट का है ये भी देख लीजिएगा और पंजीयन संख्या और कौन सा पाली में ये भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर डेट आपका वही डेट है, अगर आप कल आपका 15 तारीख की डेट है तो यहाँ पर 15 तारीख और दूसरा महीना और 2024 लिखा रहेगा। ओके, ये सारी चीज़ों को देख लेना तभी आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, तो देखिए क्या करना है, कैसे करना है फिलअप, हम आपको बताने वाला है। ओके, यहाँ पर लिखना है एक पहला जो फिलअप करना है, यहाँ पर लिखा गया प्रश्न पत्र क्रमांक संख्या लिखें। आपको डिटेल से बताता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक मिनट, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा प्रश्न, पहला भरने के लिए रहेगा यही, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। ओके, ठीक। तो आपके मन में ये डाउट होगा कि आखिर ये प्रश्न पत्र क्रमांक क्या है, आखिर प्रश्न पत्र क्रमांक किसे कहते हैं, ये आपके मन में डाउट होगा। ओके, देखिए यहाँ पर विद्यार्थी का नाम लिखा रहेगा जिसमें उसमें बताएं हम, और रोल कोड रोल नंबर लिखा रहेगा और विषय कोड लिखा रहेगा। यहाँ पर विषय अगर साइंस है तो साइंस, विज्ञान है तो मैथ है तो मैथ लिखा रहेगा, पंजीयन संख्या लिखा रहेगा, कौन सा पाली है, फर्स्ट पाली है, सेकंड पाली है, डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा यहाँ पर। ओके, इस तरह से लिखा रहेगा। ओके, तो पहला आपको भरना है जो रहेगा कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। ठीक है, ये साफ लिखा है तो इसलिए ये लाया हूँ, प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें। तो आपके मन में हो क्या कि प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ है, ठीक, आपके मन में ये डाउट होगा। तो चलिए दिखाते हैं आखिर प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ होता है। तो देखिए आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कोना में ये पेपर है, ठीक, ये क्या है, पेपर है एक, इसी तरह से आपको मिलेगा। ओके, ये आपको यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर 21 लिखा है लेकिन वहाँ पर आपको जब दीजिएगा तो 24 लिखा रहेगा। हालांकि ये 12th का कॉपी है तो कोई बात नहीं, दोनों का सेम होता है ऐसा लिखा हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। ओके, इसी को बोलते हैं प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न का मतलब क्या होता है, प्रश्न माने जो भी आपको प्रश्न मिला, अब पुस्तिका, पुस्तिका माने ये पुस्तिका है, और क्रमांक का मतलब रोल नंबर, क्रमांक का मतलब कोई भी डिजिट। तो देखिए ये आपको जो क्वेश्चन मिलता है, ये क्वेश्चन उसका क्रमांक भी होता है। देखिए यहाँ पर ये क्रमांक इस बॉक्स में लिखा रहेगा इसे, और इसका अलग तरीका से लिखा रहेगा ये। तो यही जो होता है वो होता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। अगर उसमें लिखा रहेगा, जो ओमर सीट रहेगा, ओमर सीट में लिखा रहेगा प्रश्न पत्र क्रमांक, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न पत्र का मतलब ये होता है पुस्तिका। ओके, तो इससे आपको घबराना नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक और वहाँ पर लिखने के लिए बोल रहा है कि प्रश्न पत्र क्रमांक। तो पत्र का मतलब क्या होता है, लेटर, लेटर का मतलब पुस्तक। तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक है ना, ये यहाँ पर संख्या है, क्रमांक ये है, ठीक, ये है जो आपको इस तरह से लिखा दिखाई पड़ेगा, ये क्या है, प्रश्न पत्र क्रमांक है। जो आपको किनारे लिखा रहेगा, ये देखिए पूरा कॉपी है, ये पूरा कॉपी है, तो ये यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक, यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर। ओके, तो ये प्रश्न पत्र क्रमांक है। तो देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक कितना है, आप थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। इसमें है, पहला है 117 और 0577317। ओके, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये विषय कोड लिखा हुआ है। ओके, तो आप देख भी लीजिएगा उसका विषय कोड क्या है, इस तरह से दिया जाता है। तो यही जो है ना, ये प्रश्न पत्र क्रमांक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, भरते हैं। यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 10 वो बॉक्स है। तो इसको देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक में कितने इसमें डिजिट हैं, इसको देख लीजिएगा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 हुआ है, तो यही है। और ऐसे भी लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा है प्रश्न पत्र क्रमांक। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे, पहला क्या था, एक, ये बॉक्स में लिखेंगे, एक एक, ओके, थोड़ा सा बॉक्स में ही लिखेंगे, ठीक। प्रश्न पत्र क्रमांक को इस तरह से मिलेगा, तो लिखेंगे 1 1 17, सॉरी क्या था, एक था और 7 था, ठीक। फिर था 0 5 7 7, फिर था 3 1 7। इस तरह से प्रश्न पत्र क्रमांक को हम फिलअप कर दिए। इसी तरह से आपको करना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वो था, तो इसमें भी देखेंगे 10 वो है ना, वही ना भरे, देखिए भरे थे उसमें 1 1 7 भरे थे, फिर 0 भरे थे, 5 7 7 3 1 7 भरे थे, इस तरह से भरे थे, भर दिए। तो ये जो इसी तरह से आपको मिलेगा, आपको तो सेम टू सेम यही मिलेगा। और दूसरा है, ये तो आप भर दिए, देखिए आपको इसमें इधर कुछ नहीं भरना है, ऊपर में कुछ नहीं भरना है, ठीक ना, यही भरना है बॉक्स वाला एक। और एक जो है, एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम। ओके, परीक्षा केंद्र का नाम, तो परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पर आपका सेंटर गया हुआ है, मान लीजिए कि आपका कोई भी कॉलेज पटना में आपको कोई सेंटर दे रहे हैं, उस कॉलेज का नाम लिखना है, परीक्षा केंद्र का नाम। ओके, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, यानी कि जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस पे आप अपना उस कॉलेज का आप नाम लिखिएगा। तो कॉलेज कहाँ पर होगा, तो एडमिट कार्ड पर लिखा रहता है, लिखा रहेगा
सेंटर, सेंटर नेम रहेगा, सेंटर कॉलेज सेंटर नेम, ओके ना। उसमें आप देख लीजिए कि मेरा सेंटर कहाँ गया है, कौन सा कॉलेज में गया है। तो अगर मान लीजिए कि आप परीक्षा दे रहे हैं SDS कॉलेज में, तो आप लिख दीजिए SDS कॉलेज, या अगर पटना में आप DAV कॉलेज पटना, आप इस तरह से लिख दीजिए। लेकिन आप कलम से लिखिएगा तो अच्छा से यहाँ से इतना में ही लिखिएगा, ठीक। ये जहाँ तक पाई है, ठीक, ओके। आपको लिखिए अगर 12 कॉलेज का नाम है तो अच्छा से लिखिएगा, छोटा छोटा करके, ओके। तो आप यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा। तो पहला ये भरना है और दूसरा परीक्षा के जैसे इसमें दिया है उसी आपको दिया रहेगा। और तीसरा आपको भरना है परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर। इसमें देखिए एगो बात बताइए, इसमें 3 बॉक्स रहेगा, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स रहेगा। तो आपको इसमें परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, इसमें आपका सिग्नेचर कर देना है, ओके। अगर आपका नाम अमित है तो इसमें लिख दीजिएगा अमित कुमार इसमें लिख दीजिएगा अमित कुमार। इस बॉक्स में 3 गो बॉक्स रहेगा, 1 2 3 बॉक्स रहेगा, इसमें आपको लिख देना है अमित कुमार, ओके। और ये जो 2 बॉक्स है इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो आपका काम ही नहीं है, कुछ लिखा रहा है आपको इसको ध्यान नहीं देना है। एक बॉक्स में परीक्षार्थी का नाम, इसमें परीक्षार्थी का पूरा छात्र, इसको कर दीजिएगा, ठीक। और चौथा जो आपको करना है वो यहाँ पर करना है, ये किनारे देखिए कैसे है। इस तरह से आपको ओमार शीट मिलेगा, आपको, ठीक। यहाँ पर फोटो होगा, यहाँ पर जो भी प्रश्न एक संख्या का रंगने के लिए आता है, रंगने के लिए इसमें आपको रंगना है। और यहाँ पर ये मेन है, ये जो है ना ये मेन है आपका, यहीं से आपका रिजल्ट आता है, ठीक। ये मेन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जानते हैं क्या करना पड़ता है, यहाँ पर सेट कोड आपको मिलेगा, ठीक, ओके। क्या मिलेगा? सेट कोड। कैसे? देखिए सेट कोड जानते हैं, ये होता है सेट कोड। क्या होता है? ये होता है ये वाला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर G लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस पर क्या लिखना है? G लिखा हुआ है, ठीक। इसको बोलते हैं हम सेट कोड। आपको प्रश्न में A भी मिल सकता है, B भी मिलता है, C भी मिल सकता है, D भी मिल सकता है, E भी मिल सकता है, F G H I इस तरह से मिल सकता है। तो इसमें क्या है, हम आपको एग्जांपल देखें, इसमें G लिखा हुआ है, ठीक। तो जानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई बॉक्स में क्या लिखेंगे? ई बॉक्स में हम लिख देंगे G, जो आपको मिलेगा G। इसमें फिर देखेंगे कि G कहाँ है, तो G कहाँ है? यहाँ है, तो इसी बॉक्स को रंग देंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमको ये प्रश्न पुस्तिका मिला है, तो इसका सेट कोड क्या है? G है, ठीक, याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा भी गया है कि सही सेट कोड निम्न बॉक्स में लिखें और गोलक को नीले या काले बॉल पेन से, नीले कलम से या काले कलम से आपको भरना है। तो हमको कौन सा कोड था? G, तो इसी बॉक्स में लिख देंगे G। और G कहाँ पर? यहाँ है, तो इसको इस तरह से रंग देंगे इस बॉक्स को। अगर मान लीजिए, थोड़ा सा आप मान लीजिए कि अगर आपका रहता सेट A, तो यहाँ पर सेट A लिख देते हैं, और ये जो E है ना, यहाँ पर इस तरह से रंग देते हैं। अब मान लीजिए कि आपका कॉपी में G नहीं लिखा है, D लिखा है, तो D अगर आपको इस तरह से बॉक्स मिलेगा, इसमें लिखा जाएगा D, जिससे वैसा लिखा था D लिखा है, तो आप D लिख दीजिए। और D यहाँ पर है तो यहाँ इस वाला को रंग दीजिए। और यही काम है ना जो आपको सावधानी से करना है। अगर ये कर दिए तो आप जितना सही बनाएंगे आपको सही मार्क्स मिल जाएगा, ओके, सही आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको इसी तरह से जैसे कि आपको भरना है, ओके। अगर ई मिले तो ई यहाँ पर लिख दीजिए, अगर आपको ई मिले तो ई बॉक्स में लिखना है। अगर आपको सेट कोड ई मिले तो ई लिख दीजिए बॉक्स में। यहाँ पर है सेट ई है, तो सेट ई में इस तरह से रंग दीजिए। अब आपको यहाँ पर 1 से लेकर
जितना भी प्रश्न है उसको इस तरह 1 2 3 4 का 10 तक एकदम पूरा इसमें लिखा रहेगा। ओके, तो अब अगर आपको प्रश्न पहला बनाना है, पहला के डी आंसर है तो डी इस तरह से रंग दीजिए, ये तो आपको पता होगा, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना बनाना है इसमें बनाकर रख दीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको इसी तरह से आपको मिलेगा। तो सेम टू सेम इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। वो मार्कशीट आपको रंगना है। ओके, ये ऑब्जेक्टिव वाला वो मार्कशीट है, आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव वाला ये वो मार्कशीट है जो 1 नंबरीवा होता है वो है। इसी तरह से आपको मिलेगा। आपको कह सकते हैं कि आपको इस तरह से आपको रंगना है और एग्ज़ाम अच्छा से देना है। ओके, चलिए।